आज है 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। गर्मी का सितम जारी, बुंदेलखंड समेत 15 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। जाने अपने जिले का हाल। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के जिले, बुंदेलखंड और यूपी के दक्षिण पूर्वी जिलों में लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए आगरा, बुंदेलखंड और दिल्ली से सटे लगभग 15 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। सीएम योगी बोले, 5 साल में यूपी पुलिस में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भर्ती की है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। राष्ट्रीय स्तर की इस बड़ी प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को बधाई भी दी। योगी सरकार लाएगी नया अधिनियम, जल्द मिलेगी घरौनी में संशोधन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में लोगों को घरौनी में संशोधन कराने की सुविधा जल्द मिलेगी। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के सर्वे मालिकाना हक के लिए विधेयक लाने जा रही है। प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार घरौनी का प्रमाण पत्र मिलने के 6 महीने के भीतर संबंधित पक्ष उस पर आपत्ति कर सकेगा। इसकी सुनवाई सहायक रिकॉर्ड ऑफिसर करेंगे। गोरखपुर, अम्बेडकर नगर सहित यूपी के 6 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती। यूपी में सोमवार को 6 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इन जिलों के चिकित्सा अधिकारी बदले हैं। उनमें गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, कुशीनगर, बलिया, सुल्तानपुर और देवरिया है। प्रदेश में होगा सबसे बड़ा निवेशक सम्मेलन और भूमि पूजन समारोह, 33 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद। प्रदेश में इस वर्ष सर्दियों में एक और निवेश उत्सव मनाया जाएगा। नवंबर से फरवरी के बीच वैश्विक निवेशक सम्मेलन और भूमि पूजन समारोह होगा। ये अब तक का सबसे बड़ा निवेशक सम्मेलन होगा, जिसमें कम से कम 33 लाख करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे। वहीं 3 लाख करोड़ रुपए का भूमि पूजन समारोह होगा। प्रदेश में एक इंस्पेक्टर समिट, एक ग्लोबल इंस्पेक्टर समिट और 4 जीबीसी हो चुकी हैं। अग्निवीर भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण 10 तक होंगे। 12 जिलों के अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। सेना भर्ती कार्यालय आगरा के तहत अग्निवीर भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल तक होंगे। वर्ष 2025-26 से ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा और रैली के आयोजन में कुछ बदलाव किए गए हैं। भर्ती रैली वर्ष के अंत में होगी। प्रेशर हॉर्न और हूटर बजाकर भौकाल बनाने वालों की खैर नहीं, गाड़ियों का होगा चालान, सीज की कार्रवाई भी। प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फेम और हूटर बजाकर भौकाल बनाने वाले 4 पहिया वाहनों का चालान व सीज की कार्रवाई होगी। यही नहीं, जिस दुकानदार ने प्रेशर हॉर्न, हूटर की बिक्री की है उस पर भी परिवहन विभाग का चाबुक चलेगा। ऑटो पार्ट्स दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी। यह फैसला परिवहन विभाग की मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की सोमवार को हुई बैठक में लिया गया है। एयरपोर्ट पर कम होने लगे विमान, घटी यात्रियों की संख्या, चौंकाने वाला है हफ्ते भर आंकड़ा। बाबतपुर एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या कम होने से यात्रियों की संख्या का भी ग्राफ घटने लगा है। 30 मार्च के बाद से उड़ानें अचानक से कम हो गई हैं। इससे पहले रोजाना 86 से 88 विमानों से 15 से 16 हजार यात्रियों की आवाजाही होती थी। वहीं अब 64 से 66 विमानों से 9 से 10 हजार यात्री ही आवाजाही कर पा रहे हैं। अब 25 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन, जनरल ड्यूटी और क्लर्क के लिए लिखित परीक्षा अलग से। जाने क्या है खास। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी गई है। इस वेबसाइट पर अभ्यर्थी अब 25 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये जानकारी छावनी क्षेत्र स्थित सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने दी है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 10 अप्रैल थी। स्वास्थ्य व्यवस्था और होगी बेहतर, परिवहन मंत्री ने 27 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश सरकार से जिले को मिली 27 एम्बुलेंस को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लौनवी डाक बंगले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 108 सेवा की 23 व 102 की 4 एम्बुलेंस शामिल हैं। एम्बुलेंस सेवा का मंत्री ने जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा व प्रभारी सीएमओ आदि के साथ विधि विधान से पूजन कर शुभारंभ किया। छात्र संसद में 53 सदस्यों का चुनाव, रिकॉर्ड 70% वोटिंग। कल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। आईआईटी बीएचयू को नए छात्र संसद में 53 सदस्यों को चुन लिया गया है। कुल 173 आवेदन आए थे। चुने गए ये सभी 53 सदस्य अब मंगलवार को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए सोमवार को नॉमिनेशन होगा और मंगलवार को वोटिंग होगी। वाइस प्रेसिडेंट असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करेगा। नमो घाट पर जाट फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे अभिनेता सनी देओल। ओम राम श्री राम गाना बजाया गया। एक्शन फिल्म जाट की टीम ने नमो घाट पर रामनवमी का भव्य उत्सव मनाया। इस खास मौके पर फिल्म के गीत ओ राम श्री राम का अनावरण किया गया। इस भव्य आयोजन में फिल्म के मुख्य सितारे सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह और निर्माता टीजी विश्व प्रसाद ने दर्शकों और प्रशंसकों के साथ मिलकर इस पावन पर्व का आनंद लिया। सीएम योगी ने 300 लोगों की समस्या सुनी। कहा, पेशेवर भूमाफियाओं को करें चिन्हित, कार्रवाई भी होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याएं लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार, जरीब चौकी और टाटमिल चौराहे के आसपास बनेंगे रैंप। गोल चौराहे से रामा देवी तक 4 लेन की प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। डीपीआर बनाने वाली कंपनी ने इसे एनएचआई और एनएचपीडब्ल्यूडी को भेज दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। करीब 8 मीटर ऊंची एलिवेटेड रोड की अनुमानित निर्माण लागत 1100 करोड़ रुपए है। संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन का एआई से दुरुपयोग, आश्रम ने जारी की है चेतावनी। वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज परिकर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने एक चेतावनी दी है कि कुछ लोग पूज्य गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज की वाणी और उपदेशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अनुवादित करके या मनमाने तरीके से प्रस्तुत कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित कर रहे हैं। 82,000 उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एडमिट कार्ड हुआ जारी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अब उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 में आयोजित की जाएगी। डिप्टी सीएम ने किया लोकार्पण, देवकी नंदन बोले एएमयू में बने मंदिर तो करूंगा फ्री में खता। अलीगढ़ के मथुरा रोड पर सिंगारपुर स्थित केशव सेवा धाम परिसर में 7 अप्रैल को माधव सम्मेलन केंद्र का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकार्पण किया। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने वहां घोषणा कर दी कि एएमयू में अगर मंदिर बनता है तो मैं फ्री में खता करूंगा। यूपी में महज 99 दिन में बनकर तैयार हुई सत्यव्रत पुलिस चौकी, हिंसा के बाद तैयार हुआ था खाका। जामा मस्जिद के सामने तैयार सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण में 99 दिन का समय लगा है। जिले की पहली 2 मंजिला पुलिस चौकी है जो हाईटेक व्यवस्थाओं से लैस है। 28 दिसंबर 2024 को इस पुलिस चौकी की नींव एएसपी श्री चंद ने रखी थी। रविवार को लोकार्पण डीएम और एएसपी ने किया। सत्यव्रत पुलिस चौकी की पहली मंजिल तैयार करने के दौरान दिन रात श्रमिकों ने काम किया था। ताजमहल पर चला ऑपरेशन क्लीन स्वीप, पुलिस ने दबोचे 4 लपके, 15 ई रिक्शा सीज किए। आगरा के ताजगंज क्षेत्र में येलो जोन के बाहर पर्यटकों को ठगी से बचाने के लिए पुलिस ने लपकों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया है। रविवार को पहले दिन 4 लपके पकड़े और 15 ई रिक्शा सीज किए गए। लापरवाही पर 3 इंचार्ज प्रधानाध्यापक निलंबित, खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट पर बीएसए ने की कार्रवाई। गड़बड़ी और लापरवाही पर बीएसए विजय प्रताप सिंह ने बरावन, प्याहनी और बरकनी के 3 इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में बीआरसी में संबंधित किया है। बीएसए ने बताया कि बरावन के प्राथमिक विद्यालय कोड़िया प्रथम की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका विभा गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है।